हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे आपको कौन कौन टॉपिक्स जावास्क्रिप्ट के अंदर आना चाहिए रिएक्ट सीखने से पहले। अगर आप इस साल में रिएक्ट सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत सारे डेवलपर्स होता है जो रिएक्ट सीखना चाहते हैं और जल्दबाजी में रिएक्ट स्टार्ट कर देता है। जावास्क्रिप्ट अच्छे से नहीं पढ़ते और जावास्क्रिप्ट का जो जो एडवांस चीज़ें होती है उन सब चीज़ों को नहीं पढ़ते और रिएक्ट स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद उनको रिएक्ट समझ में नहीं आता है और फिर जाके जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ता है और रिएक्ट को अच्छे से समझ नहीं पाते और रिएक्ट को क्विट कर देते हैं। इसीलिए मैंने इस सीरीज़ के अंदर जावास्क्रिप्ट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना चाहिए रिएक्ट सीखने से पहले, उन टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किया और हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में समझाऊंगा एक एक करके। इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सारे के सारे टॉपिक्स मैं पढ़ाने वाला हूँ इस सीरीज़ के अंदर। तो चलिए आप देखते हैं हमारा कौन कौन टॉपिक्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है जैसे कि वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, फंक्शंस, इवेंट्स, इस तरह का बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। रिएक्ट के अंदर जो कुछ भी है सब कुछ जावास्क्रिप्ट का ही है। तो अगर आप बेसिक्स नहीं पढ़ते हो जावास्क्रिप्ट का तो रिएक्ट तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, रिएक्ट तो आप नहीं सीख सकते हो। इसीलिए बेसिक्स तो आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ जा सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है एरे एंड एरे का मेथड्स। एरे बहुत हैविली यूज होता है रिएक्ट के अंदर, बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए एरे को मैंने यहाँ पे रखा है और एरे को आपको आना चाहिए। अच्छे तरीके से एरे को आपको सीखना पड़ेगा। एरे के अंदर जो मेथड्स है जैसे कि मैप फंक्शन हो गया, फिल्टर फंक्शन हो गया, उसके बाद रिड्यूस फंक्शन हो गया, सॉर्ट हो गया, तो ये सब फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज होता है। स्पेशली मैप फंक्शन तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर आप मैप फंक्शन को अच्छे तरह से नहीं पढ़ते हो तो आप रिएक्ट के अंदर आपको फिर से आकर मैप फंक्शन को पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद एरे डिस्ट्रक्चरिंग, आपको एरे का डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए और ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एरे डिस्ट्रक्चरिंग बहुत बार यूज होता है रिएक्ट के अंदर। जब आप रिएक्ट के अंदर हुक्स पढ़ोगी तो आपको एरे डिस्ट्रक्चरिंग देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको एरे डिस्ट्रक्चरिंग भी पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ऑब्जेक्ट का जो बेसिक नॉलेज है वो तो आपको आना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग बहुत बार यूज होता है एरे के अंदर। तो एक ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रक्चर करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है, बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, उसके बाद नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, इसके अंदर रेस्ट सिंटेक्स क्या होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल यूज केस भी देखेंगे हम कैसे प्रैक्टिकली यूज होता है रिएक्ट के अंदर। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मॉड्यूल्स। जी हाँ दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूज़फुल है। रिएक्ट के अंदर बहुत यूज होता है और अगर मॉड्यूल्स आप नहीं सीखते हो तो रिएक्ट तो आप नहीं सीख सकते हो। मॉड्यूल्स आपको सीखना चाहिए क्योंकि रिएक्ट का जो फर्स्ट लाइन होता है वो मॉड्यूल से स्टार्ट होता है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टेटमेंट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, ये सारे के सारे चीज़ आपको मॉड्यूल्स के अंदर सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप रिएक्ट को अच्छी तरह से सीख पाओगे। उसके बाद जो 5 नंबर टॉपिक है वो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो नॉर्मल फंक्शन है वो तो आपको आना चाहिए क्योंकि रिएक्ट के अंदर सब कुछ फंक्शन है। बहुत ज़्यादा जो टॉपिक यूज होता है वो फंक्शन, आपको फंक्शन बहुत यूज करना पड़ेगा रिएक्ट के अंदर। और उसके अंदर एरो फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस पैरामीटर्स, फंक्शन आर्गूमेंट्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप रिएक्ट के अंदर अच्छे तरह से कोड कर पाओगे। पहले के टाइम रिएक्ट के अंदर क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज होता था, लेकिन आज के ज़माना में रिएक्ट के अंदर फंक्शनल कंपोनेंट यूज होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा फंक्शन यूज होता है। इसीलिए आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में पता होना चाहिए और फंक्शनल प्रोग्रामिंग को अच्छे से पढ़ना चाहिए। एरे फंक्शन का तो बहुत यूज होता है, आपको एरे फंक्शन को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो रिएक्ट में बहुत बार यूज होता है, स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो 3 डॉट होता है वो क्या होता है
और स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर को कैसे हम एरे के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ कैसे कर सकते हैं, फंक्शंस के अंदर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारे के सारे चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। और आपको भी अच्छे तरह से ये सारे के सारे चीज़ समझना चाहिए। अगर आप नहीं समझते हो तो आप रिएक्ट को अच्छी तरह से नहीं सीख पाओगे। उसके बाद और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज़ क्या होता है, उसके बाद चेनिंग टर्नरी ऑपरेटर, सिंगल लाइन इफ एल्स क्या होता है। तो इस सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। और टर्नरी ऑपरेटर बहुत ज़्यादा यूज होता है रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट के अंदर एलिमेंट के अंदर भी एक टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है बहुत बार, और बहुत ज़्यादा यूज होता है टर्नरी ऑपरेटर रिएक्ट के अंदर, इसीलिए आपको ये टॉपिक तो पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेम्पलेट लिटरल। तो टेम्पलेट लिटरल बेसिकली एक छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन टेम्पलेट लिटरल आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्ट के लिए। अगर आप रिएक्ट सीखना चाहते हो तो ये तो पढ़ना चाहिए। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में कैसे आप यूज़ कर सकते हो इस टेम्पलेट लिटरल को। तो सारे के सारे बातें हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हमारा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और जावास्क्रिप्ट का बहुत ही एडवांस टॉपिक है। लेकिन अगर आप एक अच्छा रिएक्ट डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको तो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट पढ़ना ही चाहिए। इसके अंदर होता है प्रोमिसेस, एसिंक अवेट, डॉट देन डॉट कैच क्या होता है, उसके बाद ट्राई एंड कैच फॉर एरर हैंडलिंग, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, और इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना चाहिए। एडवांस जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, तो हम जावास्क्रिप्ट का जो एडवांस टॉपिक है वो भी हम देखेंगे, तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है और सबसे लास्ट वो है एपीआई कॉल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो फिर भी आपको एपीआई कैसे कॉल करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप अच्छा रिएक्ट डेवलपर बनना चाहते हो, बहुत बार आपको बैकएंड से डाटा लेके आना पड़ेगा, तो आपको एपीआई कॉल करना पड़ेगा। तो इसीलिए एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होता है, फेच एपीआई देखेंगे हम। उसके बाद एरर हैंडलिंग क्या होता है, हैंडलिंग रिस्पॉन्स एंड एरर्स। उसके बाद गेट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, उसके बाद पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, उसके बाद जेसोन डाटा को हम कैसे सेंड कर सकते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स एपीआई कॉलिंग के अंदर हम देखेंगे। तो ये था हमारा 10 टॉपिक्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो जावास्क्रिप्ट का एडवांस टॉपिक है, वो आप पढ़ते हो तो आपका रिएक्ट का जो जर्नी है वो बहुत ही स्मूथ होता है सीखने का जर्नी। तो लेकिन मैंने यहाँ पे 10 टॉपिक्स को अभी लिस्ट किया। अगर पढ़ते टाइम मुझे कोई टॉपिक्स और मिल जाएगा, मुझे लगेगा कि नहीं ये टॉपिक तो पढ़ना चाहिए, तो मैं फिर उसको भी डिस्कस करूँगा। तो फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या क्या टॉपिक्स में इस सीरीज़ के अंदर पढ़ाने वाला हूँ, और इन टॉपिक को आपको पढ़ना ही चाहिए रिएक्ट सीखने से पहले। तो सबसे पहले हमारा बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, उसके बाद एरे एंड एरे का मेथड्स, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, मॉड्यूल्स, फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसके बाद स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर, उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर, टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है, उसके बाद एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और एपीआई कॉलिंग। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम इस सीरीज़ के अंदर पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरह से डिटेल में समझेंगे इन टॉपिक्स को, ताकि आपका जो रिएक्ट सीखने का जर्नी है बहुत ही स्मूथ हो। इसीलिए हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो बस आज का वीडियो यही तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एरे एंड एरे का मेथड। हम बेसिक्स नहीं पढ़ाएंगे इसके सीरीज़ के अंदर, क्योंकि बेसिक्स तो आपको आता है मुझे लगता है, और बेसिक्स सबको आता है जो जावास्क्रिप्ट हम सीख चुका है।